नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव की पूजा पूरे महीने में भी यदि आपने चूक की है तो सावन पूर्णिमा के दिन आप भगवान भोलेनाथ का पूजा अभिषेक इस प्रकार से करें कि आपके पूरे महीने का जो भी आपने नहीं किया वो पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें सावन पूर्णिमा के दिन यदि हमने पूरे महीने पूजा नहीं की है या फिर कोई चूक रह गई है तो सावन पूर्णिमा को वो कमी पूरी हो जाए तो भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप पूजा कीजिए। शिवालय जाकर आपको भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना है तो सबसे पहले आप पूरा 1 लोटा गंगा जल से अभिषेक कीजिए। बहुत पतली सी धार गिराते हुए हमें अभिषेक करना है। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, फिर अशोक सुंदरी माता का हस्त कमल और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत मिलाकर आप अभिषेक कीजिए। नहीं तो केवल दूध ही ले लीजिए। पंचामृत से अभिषेक करेंगे अंतिम दिन तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे सावन के आखिरी दिन। फिर हम जल से अभिषेक करेंगे और फिर हम उसी तरह से अभिषेक करेंगे। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को, माता का हस्त कमल, उसके बाद हम भोलेनाथ पर अभिषेक करेंगे। बहुत पतली धार गिराते हुए हमें बहुत लंबे टाइम तक अभिषेक करना है। जितना ज़्यादा समय तक आप करें उतना अच्छा बात है। तो हम टोटल 3 बार अभिषेक कर चुके हैं। पहले जल से, मतलब हमने पहले गंगा जल से किया, फिर हम दूध से किए, पंचामृत से किया और उसके बाद फिर शुद्ध जल से किए। यदि आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो बहुत अच्छी तरह से स्नान कराइए। कोई भी चीज़ शिवलिंग पर रहनी नहीं चाहिए, अच्छे से धुल जाए इस तरह से अभिषेक कीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो अभिषेक करने के बाद अब सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए। फ्रेंड्स, दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाने के बाद ही आप अपनी पूजा आगे कीजिए, क्योंकि ये साक्षी है कि आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा की है। फिर हम तिलक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो तिलक लगाइए। हो सके तो आप पति पत्नी मिलकर यह पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा साथ में कीजिए। चंद्रमा बनाएंगे उनके ललाट पर। उसके बाद हम त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप भगवान का श्रृंगार कीजिए, मगर जितनी यथासंभव हो सके उनका श्रृंगार जरूर कीजिए। कम से कम 1 दिन ही तो आप सही, लेकिन भगवान का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार जरूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना बहुत ही महत्व होता है। तो आप पूर्णिमा का दिन श्रृंगार जरूर कीजिए। तिलक के ऊपर हम अक्षत समर्पित कर देंगे, तो आप तिलक के ऊपर ज़रूर अक्षत समर्पित कीजिए पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा को अक्षत का विशेष महत्व होता है। तो अक्षत ज़रूर समर्पित कीजिए। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। यदि आपके पास है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा आप जरूर समर्पित कीजिए। इसमें 3 तार होनी चाहिए। 3 तार का वस्त्र तो कम से कम जरूर समर्पित करना होता है हमें। तो हाँ, हम वस्त्र समर्पित कर लेंगे। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए, इस दिन आप बेलपत्र पे कम से कम 1 बेलपत्र पे रामचंद्र जी का नाम लिखकर जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को जो राम लिखकर बेलपत्र समर्पित किया जाता है, वो बेलपत्र समर्पित करने से भगवान सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर हमने आज 108 फूल समर्पित किए हैं। तो गिनती करके हम 108 फूल समर्पित कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी कोई भी चीज़ 108 जरूर समर्पित कीजिए। यहाँ पर मैंने 5 चीज़ें 108 की संख्या में समर्पित की है। आपको जो भी हो सके कम से कम एक चीज़ तो आप जरूर ही 108 समर्पित कीजिए। भगवान का श्रृंगार पूरे 108 फूल से कीजिए, बहुत ही सुंदर रहता है। 108 बेलपत्र ले लीजिए। फिर जो भी सामग्री मैं यहाँ दिखा रही हूँ वो चीज़ें आप 108 जरूर लीजिए। तो सबसे पहले हम भांग समर्पित करेंगे, उसके बाद हम काले तिल समर्पित करेंगे। तो सभी चीज़ें मैंने 108 की संख्या में गिन कर रखी है और हम पति पत्नी साथ में मिलकर समर्पित कर रहे हैं। तो हो सके तो आप भी साथ में कीजिए, नहीं तो अकेले तो आप ज़रूर कीजिए। फिर हम जौ समर्पित करेंगे। ये भी मैंने 108 ही गिन के रखा है। तो आप भी 108 की संख्या में करें। कम से कम इसमें से कोई एक चीज़ तो आप ज़रूर ही 108 समर्पित कीजिए। पूर्णिमा के दिन आप ज़रूर कीजिए। फिर हम 108 अक्षत समर्पित कर रहे हैं। आप कम से कम अक्षत ही समर्पित कर लीजिए 108। इसे पूर्ण आहुति यानी पूरे सावन का फल आपको एक ही दिन मिलेगा भगवान भोलेनाथ की पूजा में। फिर हम 108 मूंग समर्पित कर रहे हैं। आप भी 108 मूंग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अनाज मिले, जो साबुत अनाज हो, वो आप 108 की संख्या में गिन के रख सकते हैं। फिर हमने चने की दाल ली है 108। यहाँ पर पूरी 5 की संख्या में मैंने 108 चीज़ें ली है। आप कम से कम एक चीज़ ज़रूर 108 समर्पित कीजिए। फिर हमने मिश्री का दाना यहाँ 108 समर्पित किया। आप चीनी ले सकते हैं गिनकर।
तो इस तरह से आपको लेना है। फिर देखिए हमें यहाँ पर भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज़ जो है उनकी डमरू, और डमरू उनको समर्पित करेंगे ना, तो डमरू जब आप सावन के दिन उनको विदाई के रूप में समर्पित करेंगे तो भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और डमरू को बजाकर ही समर्पित किया जाता है। तो आप किसी भी शिवालय में जाकर जहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ आप डमरू जरूर दान कीजिए। आपका सावन के पूरे सावन का फल आपको इसी तरह से मिल जाएगा यदि आप भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें उन्हें देते हैं। तो आप डमरू का दान कर सकते हैं। फिर हम पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का लेके भगवान को पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। उसके बाद हम भस्म समर्पित करेंगे। तो भस्म का श्रृंगार भोलेनाथ का सबसे अधिक प्रिय है। तो आप अंतिम में जब सभी श्रृंगार सामग्री पूरी हो जाए फिर आप भस्म का श्रृंगार जरूर कीजिए। तो भस्म का श्रृंगार भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। आपको भी आपकी प्रिय चीज़ें दिलाने में भगवान भोलेनाथ ज़रूर सहायता करेंगे अगर आप उन्हें उनकी प्रिय चीज़ देकर विदाई करते हैं तो उसके बाद माता का मंदिर है। फिर हम यहाँ माता की भी पूजा कर रहे हैं। आपके मंदिर में भी यदि और भी मूर्तियाँ हैं तो आप सभी की पूजा कर लीजिए। पर सावन पूर्णिमा के दिन सबसे पहले हम यहाँ गणेश जी की और भोलेनाथ की पूजा करेंगे, फिर हम माता की भी पूजा साथ साथ कर लेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, क्योंकि जब भी आप धूप दीप आरती कर लेते हैं तो पूजा पूरी हो जाती है। तो सभी की पूजा आप एक साथ कर लीजिए, उसके बाद हम धूप वगैरह दिखा लेंगे। साथ में हम फिर धूप जला लेंगे। माता की भी पूजा हमने कर ली है। श्रृंगार वगैरह आप ज़रूर पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए और दान कीजिए। तो यहाँ माता की पूजा है तो मैंने श्रृंगार वगैरह वहीं पे चढ़ा दिया है और पंडित जी को मैं दान दे दूँगी, तो मेरी उद्यापन पूजा विधि संपूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर हम धूप जला लेंगे। उसके बाद हम कपूर जलाकर आरती करेंगे फ्रेंड्स। तो कपूर जलाकर आप भी आरती ज़रूर कीजिए, क्योंकि आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए। दीपक अगर आपने पहले से जलाया है तो उसे उठाकर नहीं करना है, तो हम कपूर जलाकर आरती करेंगे। इसके बाद हमारी आरती पूरी हो जाएगी और हम यहाँ पर आरती को रख कर हस्त आरती देते हुए भगवान को आरती सभी जगह दिखा देंगे। माता को भी दिखा लेंगे कपूर आरती और कपूर की आरती। जब हम कपूर जलाएंगे तो आरती एक ही साथ कर लेंगे। फिर हम दीपक रख देंगे, जो हमने कपूर जलाया है उसे रख कर हम हस्त आरती दे देंगे और जल से ठंडा कर देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण आहुति की पूजा करके भगवान भोलेनाथ की विदाई जरूर कीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।